आज अपने पढ़ेंगे यानी भारत की नदियाँ यानी रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी जो भारत का ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में। और इसको दो पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है, जिसमें उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। जो उत्तर भारत की नदियाँ होगी वो क्या होगी, पेरिनियल रिवर होगी, यानी पूरी साल भर बहती है। और दूसरी जो नदियाँ होंगी दक्षिण भारत की नदियाँ, वो सीजनल रिवर यानी मौसमी नदियाँ होंगी। यानी जो उत्तर भारत की नदियों में जल जो आता है वो ग्लेशियर से आता है, यानी ग्लेशियर मेल्ट होते हैं उनसे जल आता है, इसलिए पूरे साल भर बहती है। और दक्षिण भारत की नदियाँ मौसमी नदियाँ वर्षा पर आधारित है, इसलिए उनका जल कहाँ से आता है, वर्षा के जल से आता है, यानी वो सीज़न के अकॉर्डिंग बहती हैं। और जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं यानी लंबी दूरी तय करती हैं, और दक्षिण भारत की नदियाँ कम दूरी तय करती हैं। उत्तर भारत की नदियाँ हैं जो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, और दक्षिणी भारत की जो नदियाँ हैं डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनाती हैं। तो अपने सबसे पहले अपने पढ़ने जा रहे हैं उत्तर भारत की नदियाँ। और उत्तर भारत की नदियों में सबसे पहला तंत्र पढ़ने अपनी सिंधु नदी जो तंत्र है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दे चलना, जो अपने बात करेंगे सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र है। जो अपने पास सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र की जो मुख्य नदी ये वाली नदी है, जो अपने कहेंगे सिंधु नदी। ये वाली जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी का उद्गम है, जो इस सिंधु नदी का उद्गम होगा कहाँ से, शेरमुख हिमनद या बोकरचू हिमनद, कहाँ से, तिब्बत से ओरिजिन होगा। उसके बाद इसकी जो सहायक नदियाँ हैं जो इनमें आकर मिलेगी, उन सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियाँ हैं, उसमें सबसे पहले जो आकर नदी मिलेगी ये इस नदी का नाम है चिनाब नदी। ये वाली सबसे लंबी इसकी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब। और चिनाब में आकर मिलेगी, कौन से आकर मिलेगी, सबसे पहले झेलम आकर मिलेगी। ये झेलम आगे मिल गई किसके अंदर, चिनाब के अंदर। और झेलम के बाद जो आकर मिलेगी अपने कह सकते हैं इसमें कौन सी मिलेगी, रावी नदी मिलेगी। किस में मिलेगी, चिनाब नदी में मिलेगी। और उसके बाद जो नदी आकर मिलेगी अपने कहेंगे ये कौन सी नदी है, सबसे बड़ी नदी इसकी वो ये वाली सतलुज नदी। ये वाली इस सतलुज नदी में जो नदी आकर मिलेगी, सतलुज नदी में मिलेगी कौन सी मिलेगी, व्यास नदी। ये तो अपना रिवर सिस्टम हो गया। तो आपने देखा कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सिंधु नदी। और ये सारी नदियाँ कैसी है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। कैसी नदियाँ, सहायक नदियाँ। देखिए सिंधु नदी, इस सिंधु नदी का उद्गम होगा कहाँ से, शेरमुख अभिनद, कहाँ से होगा, तिब्बत से। तिब्बत से इसका ओरिजिन होगा। और नेक्स्ट जो नदी होगी कौन सी, झेलम नदी। इस झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होगा, शेषनाग या वेरीनाग झील। उसके बाद चिनाब, चिनाब के उद्गम होगा बड़ा लाचाला दरे से। और रावी नदी का जो उद्गम होगा कहाँ से, रोहतांग दरे से। और व्यास नदी का कहाँ पर होगा, व्यास कुंड से। और सतलुज नदी का कहाँ पर, राक्षसताल झील, तिब्बत में। अब यहाँ पर जो सिंधु नदी, इस सिंधु नदी का उद्गम होगा शेरमुख या बोकरचू हिमनद, कहाँ से, तिब्बत से ओरिजिन हो रहा है। और जो लास्ट में जो सतलुज नदी, इसका राक्षसताल झील कहाँ से, तिब्बत। यानी सिंधु नदी तंत्र की जो ये मुख्य नदी हैं, इनके अंदर सिंधु नदी और सतलुज नदी, इन दोनों का ही उद्गम कहाँ से होगा, तिब्बत से होगा। बाकी ये जो अपनी चारों ये रिवर होगी, ये वाली नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, इन नदियों का उद्गम कहाँ से होगा, भारत में होगा। और इसमें व्यास नदी ऐसी नदी है जिसका उद्गम भी भारत में होगा और समापन भी कहाँ पर होगा, भारत में। बाकी सारी नदियाँ कहाँ पर, पंजाब के कहाँ पर, यानी पंजाब प्रांत पाकिस्तान के अंदर कहाँ पर, मिठानकोट के अंदर जाकर मिलती है। तो बाकी सारी नदियाँ कहाँ पर मिलेगी, अपने पाकिस्तान में मिलेगी। और बाकी नदियों जो व्यास नदी है उसका उद्गम भारत से होगा और भारत में इसका क्या होगा, समापन होगा। तो इनका सीक्वेंस आते हैं कि सिंधु के बाद कौन सी होगी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। पहले तो अपने को सीक्वेंस याद करना है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इसमें चिनाब में कौन सी आगे मिलेगी, झेलम। और चिनाब में कौन सी मिलेगी आगे, रावी। और उसके बाद देखेंगे सतलुज, इस सतलुज में कौन सी आगे मिलेगी, व्यास नदी। और ये इनका उद्गम स्थल है सिंधु नदी का शेरमुख अभिनद हिमनद जो तिब्बत है, झेलम का शेषनाग या वेरीनाग झील। और चिनाब नदी का बड़ा लाचाला दरे से। और रावी नदी का कहाँ पर, रोहतांग दरे से। और व्यास नदी का व्यास कुंड से। और सतलुज नदी का कहाँ पर, राक्षसताल झील, कहाँ से, तिब्बत में। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं, अपने क्या दिया गया अपने को। सबसे पहले अपनी बात करें कौन सा, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में देखें अपने, ध्यान देना इधर। अभी पढ़ा अपने सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होगा, सिंगी, खबान,
हिमनद, इसी को बोलते हैं अपनी बोखरचू हिमनद, और इसी को क्या बोल दिया शेरबुक हिमनद। ये सारा का सारा कहाँ पर होगा, तिब्बत से क्या होगा इनका ओरिजिन होगा। समापन कहाँ पर होगा, अरब सागर के अंदर। और भारत में प्रवेश दमचोक यानी लद्दाख। जैसे ये क्या है भारत, इस भारत में ये जो अपना जो स्टेट है ये इधर, ये अपना J&K जम्मू एंड कश्मीर, और इधर वाला कौन सा है लद्दाख। भारत में सिंधु नदी तिब्बत से ओरिजिन होगा, इस प्रकार भारत में बहती हुई इस प्रकार पाकिस्तान में चली जाएगी। तो जो ये वाला स्थान होगा इसको कहेंगे अपने, यानी दम लगाकर भारत के अंदर कहाँ पर लद्दाख में प्रवेश किया, और लद्दाख में बहती हुई जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या चिल्लाती हुई क्या चलेगी, बाहर चलेगी। तो यही है, भारत में प्रवेश कहाँ पर होगा, दमचोक से होगा, और निकास कहाँ से होगा, चिल्ला से होगा, यानी चिल्लाते हुए बाहर। ये भी क्वेश्चन आता है अपने, सिंधु नदी का उद्गम और उद्गम यानी भारत में प्रवेश और भारत से निकास कहाँ कहाँ पर होता है। तो निकास चिल्लास कहाँ पर होगा, जम्मू कश्मीर से। कुल लंबाई देखा जाए तो 2880 इसकी लंबाई है, और भारत में लंबाई इसकी है 114 किलोमीटर, 114 किलो। अब इसके सहायक नदियों की बात है, इसमें कौन कौन सी जो सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियों में आती है जास्कर है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलुज, शोक नदी है, हुंजा है, गिलगित है, स्वात नदी है, कुरम नदी है, तोची नदी है, गोमल नदी है, गलवान नदी है, झोब नदी है, संगर आदि। ये सारी जो रिवर आपको दिखाई दे रही है इस क्या है, सहायक नदी है। लेकिन अपने को इनका सीक्वेंस याद रखना है, ये झेलम से लेकर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इन नदियों का ये क्रम पूछा जाएगा, उत्तर से दक्षिण का क्रम। उसके बाद क्या हुआ, एक सिंधु समझौता हुआ, इसी नदी को लेकर क्या हुआ, सिंधु समझौता। सिंधु समझौते के अंदर क्या कहा गया, यानी पहले बात तो सिंधु समझौता हुआ कब, 1960 के अंदर हुआ। इसमें ये नदियाँ थी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और कौन सी सतलुज, ये थी सिंधु। सिंधु के बाद क्या थी झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद कौन सा रावी, रावी के व्यास, और व्यास के बाद कौन सा ये वाली कौन सी आ गई सतलुज। ये जो आपको 3 नदियाँ दिखाई दे रही है, ये जो 3 नदियाँ, और नीचे वाली जो ये क्या दे रही हैं 3 नदियाँ। अब देखो सिंधु, झेलम और चिनाब नदियाँ देखते हैं, इसके मध्य वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत का जो PM था नेहरू थे उससे, और पाकिस्तान के जो PM थे कौन से अयूब का, इन दोनों के मध्य समझौता होता है। क्या समझौता हुआ कि सिंधु, झेलम और चिनाब, जो ऊपर वाली 3 नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब, इन नदियों का भारत जो जल का यूज़ करेगा 20%, और पाकिस्तान जो यूज़ करेगा कितना 80% यूज़ करेगा। जो नीचे वाली 3 नदियाँ हैं रावी, व्यास और सतलुज, इसमें भारत उसका क्या करेगा 80% यूज़ करेगा, और पाकिस्तान यूज़ करेगा कितना 20%। तो ये क्या था, सिंधु समझौता कब हुआ 1960 के अंदर, इस बात को अपने ध्यान रखेंगे। अब अलग अलग नदियों की बात करते हैं कि नदियाँ कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ इनका समापन होता है। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अपनी सिंधु नदी की। देखिए सिंधु नदी, झेलम नदी की बात करें, झेलम नदी का उद्गम होगा शेषनाग झील या वेरीनाग झील, शेषनाग झील या वेरीनाग झील से इसका उद्गम होगा, और समापन होगा कहाँ पर, चिनाब नदी, और चिनाब नदी में कहाँ पर, पाकिस्तान में जाकर मिल जाएगी। इसकी कुल लंबाई देखा जाए 725 किलोमीटर है। ये क्या बनाती है, गार्ड्स बनाती है, कहाँ पर, बारामूला के पास क्या बनाती है, झेलम नदी गार्ड्स बनाती है। अनंत ताल से लेकर बारामूला तक यह नदी नौगम्य है, नौगम्य यानी अनंत ताल से लेकर बारामूला तक यह नदी नौगम्य, यानी यहाँ पर शिप चलाए जा सकते हैं, यानी बोटिंग सिस्टम चलता है। उसके बाद मुजफ्फराबाद और मंगला के मध्य भारत और पाकिस्तान के मध्य 170 किलोमीटर की लंबी क्या बनाती हैं, सीमा। मुजफ्फराबाद से लेकर कहाँ पर, मंगला तक के मध्य भारत की क्या बनाती हैं, भारत और पाकिस्तानी सीमा बनाती है। कितनी लंबी, 170 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी थी, 725 किलोमीटर। झेलम नदी ही नेक्स्ट, इसमें और आगे बढ़े। अब देखें झेलम नदी, इसी झेलम नदी के किनारे क्या बना हुआ है, श्रीनगर शहर बसा हुआ है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, श्रीनगर। वुलर झील, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि वुलर झील इसी नदी पर क्या हुई है, बनी हुई है। यानी इस नदी जब ये आती है झेलम नदी, और कौन सी झील से जाकर बहती है, अपने कहें वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी क्या है, मीठे पानी की झील। आजकल के जो प्रश्न आ रहे हैं इस पर क्या, नदियों पर क्या पूछी जाती है, परियोजनाएं। तो अपने बात करें किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना कौन सी नदी पर है, झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना कहाँ पर है, झेलम नदी पर। उरी परियोजना कहाँ पर है, झेलम नदी पर।
तो झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा, उसी पर है। लेकिन अपने जो क्वेश्चन आएगा ये पूछेगा किशन गंगा परियोजना कौन सी नदी पर, तो अपने बताएंगे झेलम नदी पर। तो झेलम नदी पर 3 परियोजनाएं थी, किशन गंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना और कौन सा उरी परियोजना। और झेलम नदी पर क्या बना हुआ है, मंगला बांध बना हुआ। और ये मंगला बांध किसके मध्य विवाद है, इंडिया एंड कौन सा एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान के मध्य ये क्या है, विवादित बांध है कौन सा, मंगला बांध। कौन सी नदी पर बना है, झेलम नदी पर। कौन कौन सी सहायक नदी है, किशन गंगा, तुलबुल परियोजना और कौन सी परियोजना, उरी परियोजना। ये झेलम नदी के बारे में अपनों ने पढ़ा। नेक्स्ट बात करें चेनाब नदी की बात करें। जो चेनाब नदी है, देखो चेनाब नदी का जो उद्गम होगा कहाँ पर, चंद्रा और भागा नदियाँ, दो जलधाराएँ थी। चंद्रा और भागा 2 धाराओं से मिलने से होता है बड़ा लाचाला दर्रे से। हिमाचल प्रदेश में होगा, यानी हिमाचल प्रदेश से कौन सा, बड़ा लाचाला दर्रे में। और समापन कहाँ पर हो जाएगा, मिठानकोट के अंदर। मिठानकोट कहाँ पर, पाकिस्तान के अंदर सिंधु नदी में जाकर मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिए ये गार्ज बनाती हैं। गार्ज कहाँ पर, किश्तवाड़ के पास ये क्या बनाती हैं, गार्ज बनाती हैं। और इस पर परियोजना, ये सबसे इंपॉर्टेंट परियोजना है, चिनाब नदी पर बगलिहार परियोजना, उसके बाद सलाल परियोजना, उसके बाद कौन सी, दुलहस्ती परियोजना। कौन सी, बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना और कौन सी, दुलहस्ती परियोजना। वहाँ पर कौन सी परियोजनाएं पढ़ के आए, सबसे पहले किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा के बाद कौन सा, पूरी परियोजना और उसके बाद कौन सी, तुलबुल परियोजना। वो तो थी झेलम नदी पर। यहाँ पर कौन सी है, बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना और कौन सी, दुलहस्ती परियोजना। इसकी कुल लंबाई देखा जाए कितने, 1189। और ये क्या है, चिनाब नदी। चिनाब नदी है सिंधु नदी की सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है। अब देखें नेक्स्ट देखें अपनी रावी नदी। जो रावी नदी है, इस रावी नदी का जो उद्गम होता है, कौन सी नदी, रावी नदी। रावी नदी का जो उद्गम होगा कहाँ से होगा, रोहतांग दर्रे के पास होगा। ये वाला क्वेश्चन आता है कि रावी नदी का उद्गम कहाँ होगा, रोहतांग दर्रे के पास। और समापन कहाँ हो जाएगा, चिनाब नदी। चिनाब नदी पाकिस्तान में कहाँ पर, सराय सिंध नामक स्थान पर ये मिल जाएगी, इसमें अंदर चिनाब नदी में। देखो झेलम भी किस में मिली थी, चिनाब में, और रावी नदी भी किस में मिली है, चिनाब में। ये कहाँ मिलेगी, सराय सिंध में। कुल लंबाई देखा जाए 725, कोई लंबाई का प्रश्न नहीं आएगा। यह परियोजना पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण बहती है, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी के बहती है दक्षिण में। और चमेरा बांध परियोजना कौन सी नदी पर है, अपने कहेंगे रावी नदी पर। और थीन बांध परियोजना कहाँ पर है, ये भी रावी नदी पर। और रणजीत सागर बांध, देखो थीन सागर बांध का नया नाम कर दिया गया है रणजीत सागर बांध, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है ये। यानी रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर है, रावी नदी पर। और शाहपुर और कौन सा, कुंडी बांध भी इसी नदी पर है। नेक्स्ट इसमें देखें, इसी नदी के किनारे कहाँ क्या बसा है, अपने कहेंगे इसी नदी के किनारे क्या बसा है, लाहौर शहर। लाहौर शहर कहाँ पर है, पाकिस्तान में बसा हुआ है। अभी मैं आपने बताया था श्रीनगर शहर कौन सी नदी किनारे बना है, झेलम नदी के किनारे क्या हुआ है, बसा हुआ क्या है, शहर। अब नेक्स्ट नदी की बात करें अपनी, कौन सी, इसी की सिंधु की सहायक नदी कौन सी, सिंधु की सहायक नदी कौन सी, व्यास नदी। देखो व्यास नदी है। व्यास नदी का उद्गम हो कहाँ से होगा, व्यास कुंड कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में क्या होगा, उद्गम होगा। समापन कहाँ पर होगा, हरीके बैराज कहाँ पर, पंजाब में। यानी सतलज नदी का समापन हो जाएगा। उद्गम होगा व्यास नदी, व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश, और समापन कहाँ होगा, हरीके बैराज पंजाब के अंदर सतलुज नदी। यहीं से क्या निकाली गई है, अपनी जो IGNP है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नोट अब देना, ये नोट की में क्या है, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम व समापन भारत में होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि व्यास नदी ऐसी नदी है सिंधु की जो सहायक नदियों में जिसका उद्गम और समापन दोनों ही कहाँ होते हैं, भारत में। गॉर्ज, ये क्या काती अथवा लारगी में क्या बनाती है, अपना गॉर्ज बनाती है। कुल लंबाई देखा जाए 470 किलोमीटर है। कितने, 470। कुल्लू घाटी से बहती हुई है धौलाधर श्रेणी को काटती है। अब ये भी बात ध्यान रखते हैं, कुल्लू घाटी से बहती है कौन सी, व्यास नदी, और धौलाधर जो श्रेणी है इसको क्या करेगी, ये काटती है। और अब इसकी परियोजनाएं कौन कौन सी यहाँ पर परियोजनाएं, तो परियोजनाएं अपने को ध्यान रखना है, कौन कौन सी परियोजनाएं। सबसे पहले यहाँ पर पोंग बांध परियोजना, ये अपने को ध्यान रखना है। पोंग बांध परियोजना कौन सी नदी पर है, यही जो अपने पास व्यास नदी है। और पोंग और पंडोहा बांध, ये दोनों के दोनों कहाँ पर बने हुए हैं, पोंग और पंडोहा बांध, ये कौन सी नदी पर, व्यास नदी। नेक्स्ट अपने बात करें ये वाली जो नदी है। अब नेक्स्ट इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, क्या डिटेल दी गई है इसके अंदर।
देखिए ये मैंने बताया था, ये कौन सी नदी है, सतलुज नदी है। सतलुज नदी किससे मिल जाएगी, चिनाब कहाँ पर मिल जाएगी, चिनाब नदी मिल जाएगी। और ऊपर से जो नदी आ रही है, दूसरी नदी जो आ रही है, कौन सी नदी आ रही है, ये कौन सी आ रही है, व्यास नदी आ रही है। कौन सी नदी आ रही है, ये व्यास नदी आ रही है, इधर से व्यास। अब व्यास नदी को अब उन्होंने डिटेल से पढ़ लिया। इस व्यास नदी का उद्गम और समापन कहाँ पर होगा, देखो व्यास नदी है, ये जो व्यास नदी है इस पर दो बांध बनी हुई है, एक पोंग बांध और दूसरा कौन सा, पंडोह बांध। पोंग और पंडोह बांध दोनों के दोनों कहाँ पर बनी हुई है, हिमाचल प्रदेश में बनी हुई। अब सतलुज नदी का उद्गम कहाँ हुआ, राक्षस ताल झील से। सबसे जो अच्छा जो प्रश्न आता है, यही प्रश्न आता है कि ये नदी है जो कौन सी, सतलुज नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है। तो ये दर्रा याद करें कौन सा, शिपकिल्ला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो शायद सतलुज से शिपकिल्ला दर्रे से भारत में क्या करी, प्रवेश करी। और इसी पर दो डैम बनी हुई, एक का नाम है भांकड़ा बांध और दूसरा कौन सा, नांगल बांध। भांकड़ा बांध है जो हिमाचल प्रदेश में बना हुआ, और जो नांगल बांध कहाँ बना हुआ है, पंजाब में। कौन सी नदी पर, सतलुज नदी पर। भांकड़ा बांध कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, और नांगल बांध पंजाब में। भांकड़ा जो बांध परियोजना है ये भारत की क्या है, सबसे बड़ी क्या है, बहुउद्देशीय क्या है, परियोजना। तो जब इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया, इसी को क्या बोला गया, आधुनिक भारत के क्या बोला गया, मंदिर बोला गया, यानी चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी गई भांकड़ा नांगल परियोजना। तो ये बिल्कुल डिटेल से बता दिया मैंने। सतलुज नदी राक्षसताल झील से, राक्षसताल शिपकिल्ला दर्रे से भारत में प्रवेश, भांकड़ा और नांगल बांध बने हैं। भांकड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में कौन सा, नांगल बांध। और ऊपर से कौन सी नदी मिलेगी, व्यास। व्यास नदी पर कौन सी, पोंग और पंडोह बांध, दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ से इनका मिलन कहाँ पर होता है, हरिके बिरार से। और हरिके बिरार से क्या निकाली गई है, अपनी जो IGNP इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना यहीं से निकाली गई है। तो नेक्स्ट अपने आगे बढ़ें, अपने बात करेंगे सतलुज नदी की। कौन सी नदी, सतलुज नदी है। सतलुज नदी में देखा जाए, सतलुज नदी है, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होगा, अपने कह सकते हैं राक्षसताल झील कहाँ से, तिब्बत से क्या होगा, इसका ओरिजिन होगा। नोट, अब नोट में क्या लिखा हुआ है, यानी नोट में क्या लिखा है, तिब्बत के नारी खोरगज, नारी खोरजन के पास यह एक क्या बनाती है, कैनियन बनाती है। यानी इन सारी सहायक नदियों के अंदर एक ही कैनियन का निर्माण करती है। कौन सी नदी है, सतलुज के, और कौन सी, नारी खोरसन के पास। और समापन कहाँ पर होगा, वहीं पर होगा, चिनाब नदी पाकिस्तान में। यानी सारी सहायक नदियाँ मिले कहाँ पर, चिनाब नदी में। इस नदी की कुल लंबाई देखा जाए 1450 किलोमीटर, और भारत में लंबाई कितनी है, 1050 किलोमीटर। स्पीति नदी सतलुज की क्या है, सहायक नदी है। नेक्स्ट जो अपने पास अच्छे वाले जो प्रश्न आ रहे हैं उसके बारे में ध्यान रखेंगे। परियोजना का प्रश्न पक्का प्रश्न आएगा, परियोजना। यहाँ पर देखो नाथपा झाकरी परियोजना। तो नाथपा झाकरी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, अपने ये सतलुज नदी पे। कोलदाम परियोजना कहाँ पर है, यही है सतलुज नदी पर। और उसके बाद कौन सा, भांकड़ा नांगल जो परियोजना है वो भी कौन सी नदी पर है, सतलुज नदी पर। तो अभी पढ़ के आए किशनगंगा परियोजना, उसके बाद तुलबुल परियोजना, उसके बाद उरी परियोजना, ठीक है, वो थी झेलम नदी पर। उसके बाद अपने 19 में पढ़ा सतलुज नदी पर कौन सा, नाथपा झाकरी परियोजना, कोलदाम परियोजना, और कौन सा, भांकड़ा नांगल परियोजना। इन परियोजनाओं से प्रश्न जरूर आते हैं। सतलुज नदी के बाद ये अपना पूरा जो सिंधु नदी सिस्टम क्या होगा, पूरा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट अपने जो स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन से, गंगा नदी तंत्र। अब देखो गंगा नदी तंत्र में क्या होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में अपने गंगा नदी तंत्र के बारे में अपने डिटेल स्टडी करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी ड्रेनेज सिस्टम, यानी भारत की नदियाँ। और भारत की नदियों में अपने पढ़ रहे थे उत्तर भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियों में अपने सबसे पहले क्लियर कर लिया कि सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र की सारी अपनों ने जितनी भी सहायक नदियाँ थी उनके बारे में पढ़ा, उनके ऊपर कौन कौन सी परियोजना है, उनके सहायक नदियों पर कौन सी परियोजना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है अपने गंगा नदी तंत्र, तो ये हमारा कौन सा है, गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र की बात करें, देखो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होगा, उद्गम होगा कहाँ पर, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से जब उद्गम होते हैं इस नदी का, इसको बोलते हैं भागीरथी। ये भागीरथी नदी है जो, भागीरथी नदी कहाँ से निकलेगी, उत्तराखंड के कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर में। और इसमें जो दूसरी इसकी जो सहायक नदी आकर जो मिलेगी उसका नाम है कौन सी, अलकनंदा।
जैसे इसमें अलकनंदा आकर मिलेगी, अलकनंदा जैसे आकर मिली, कहाँ पर मिली, देवप्रयाग में। तो यहाँ पर डी लिख देता हूँ कि देवप्रयाग में इसका क्या होगा, यहाँ पर मिलन होगा। उत्तराखंड में बहने के पश्चात इस नदी का नाम क्या हो जाएगा, गंगा नदी। और गंगा नदी उत्तराखंड से बहती हुई अपने उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद अपने कहीं झारखंड, और झारखंड से वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से होती हुई अपने पश्चिम बंगाल में और उसके बाद जो अपना बंगाल की खाड़ी में इसका क्या हो जाएगा, समापन। तो गंगा नदी तंत्र भारत के कितने राज्यों से बहते हैं, अपने 5 राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद कौन से, बांग्लादेश। यानी इन देशों में बहती है और अपने भारत के अंदर कहाँ से, उत्तराखंड से ओरिजिन, और भारत के कितने, 5 राज्यों में। अब इससे उत्तर भारत से जो मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं जो उत्तर भारत से आकर मिलती हैं, वो अपने देखेंगे। सबसे पहले इसका मिलती है इसमें रामगंगा, रामगंगा के बाद दूसरी मिलती है गोमती, गोमती के बाद घाघरा, घाघरा के बाद मिलती है गंडक, गंडक के बाद कोसी नदी, और कोसी नदी के बाद अपने बात करें कौन सा, महानंदा। लास्ट में इधर आकर कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी बनी। तो उत्तर भारत में नदियाँ कौन कौन सी मिलती हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो सबसे अंतिम में मिलने वाली कौन सी है, महानंदा। सबसे पहले कौन सी है, रामगंगा। तो उसका सीक्वेंस अपने से पूछा जाता है, तो अपने याद करेंगे, राम की गोमती का घाघरा, राम की गोमती का घाघरा, गंडक कोस है, गंडक के ग्रह कोस है, तो महानंदा किसको भेजे, ब्रह्मपुत्र को भेजे। तो ये लास्ट में कौन सी मिल जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये सारी उत्तर भारत से मिलने वाली नदी हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र। क्यों, राम की गोमती का घाघरा गंडक कोस है, तो महानंदा ब्रह्मपुत्र को भेजी। तो ये उत्तर भारत से मिलने वाली सारी नदियों का जो क्रम है। उसके बाद जो दक्षिण भारत से जो नदियाँ मिलती हैं, उन नदियों का अपने क्रम देखा जाए तो दक्षिण भारत से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो दक्षिण भारत में सबसे पहले जो मिलने वाली जो नदी है, ये पहली नदी कौन सी है, यमुना नदी। यमुना गंगा नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी मिलती है, यानी सबसे बड़ी जो सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज की बात करें कौन सा है, यमुना नदी। अब यमुना नदी में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलेगी, यमुना नदी में पहले आकर मिलेगी अपने कह सकते हैं यानी चंबल, चंबल के बाद मिलेगी कौन सी, सिंध, और सिंध के बाद मिलेगी कौन सी, बेतवा, और बेतवा के बाद कौन सी, के नदी। ये सारी नदियाँ, चंबल है, सिंध है, बेतवा और कौन सी, के नदियाँ, ये कहाँ पर मिल जाएगी, यमुना नदी के अंदर मिल जाएगी। और यमुना अपना जल कहाँ डाल देगी, गंगा नदी में, इटावा के पास उत्तर प्रदेश के अंदर, और फिर यमुना नदी अपना जल कहाँ डाल देगी, अपने बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद जो नदी मिलती है यहाँ से, सोन नदी, कौन सी नदी, सोन नदी मिलती है। और सोन की जो सहायक नदियाँ अपने कहेंगे कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, इसकी जो सहायक नदियाँ होंगी जो अपने कह सकते हैं, यहाँ से कोयल नदी है, कोयल के बाद कौन सी नदी, रिहंद नदी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सोन नदी ये आकर मिलेगी कहाँ पर, इधर, और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, कोयल और कौन सी, रिहंद। अब जैसे जब जाती है पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में जैसे ये नदी जाएगी, इसकी एक शाखा क्या हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी। कौन सी शाखा अलग होगी, देखेंगे यहाँ पर, जैसे बांग्लादेश में जाएगी, ये इसकी सहायक नदी नहीं है, सहायक नदी नहीं है, ये इसकी एक वितरिका अलग हो जाएगी, जो किस नाम से जानी जाती है, हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। और हुगली नदी में 2 सहायक नदियाँ आकर जो मिलती हैं, सबसे पहले इनका नाम है, क्या कहेंगे अपने, 2 सहायक नदियाँ कौन सी, एक तो है कौन सी, दामोदर नदी किस में गिरती है, हुगली नदी में, और दूसरी जो सहायक नदी कौन सी है, म्यूराक्सी नदी, कौन सी, म्यूराक्सी नदी। अब देखेंगे आगे, नेक्स्ट आगे सिस्टम देखा जाए। अब आगे जब जैसे देखेंगे, ये नदी है जो बांग्लादेश में एंटर करती है, तो बांग्लादेश में इसके क्या हो जाते हैं, अलग अलग नाम हो जाते हैं। क्या नाम हो जाते हैं, जैसे बांग्लादेश में ये एंटर की, बांग्लादेश में जो गंगा है, कौन सी, गंगा नदी का जो नाम है क्या हो जाएगा, पद्मा नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, पद्मा, गंगा का नाम पद्मा। और जो इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, इस ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम क्या हो जाएगा,
इसको कहेंगे अपने जमुना, जमुना। और पद्मा और जमुना दोनों मिलकर क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी कौन सी, मेघना। ये कहाँ पर मेरे अपने कहेंगे बांग्लादेश में। तो ये पूरा रिवर सिस्टम देख लिया अपनों। भागीरथी से ओरिजिन होगा गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर जो यहाँ पर मिले कौन सा, देवप्रयाग में। देवप्रयाग के अंदर कौन मिलेगी, अलकनंदा। अलकनंदा जैसे ही मिलेगी उत्तराखंड में, नाम क्या हो जाएगा, गंगा। तो ये सारा जो वॉयलेट कलर है, जामुनी कलर, ये कौन सी, गंगा नदी। ये उत्तर भारत से मिलने वाली नदी हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र। और दो दक्षिण से मिलने वाली जो नदी है, सबसे बड़ी नदी यमुना, सहायक नदी है किसकी, गंगा की। यमुना में मिल जाएगी चंबल, चंबल में मिल जाएगी सिंध, सिंध से बेतवा और बेतवा के बाद कौन सा, केन। उसके बाद सोन नदी मिलेगी। सोन नदी की दो सहायक नदियाँ कोयल और कौन सी, रिहंद। जैसे बांग्लादेश में एंटर करेगी गंगा नदी, इससे एक वितरिका अलग हो जाएगी जिसका नाम क्या है, हुगली शाखा। इस हुगली शाखा में दो नदियाँ आकर मिलेगी, एक दामोदर नदी और कौन सी, एक म्यूराक्षी नदी। और जैसे ये बांग्लादेश में एंटर करेगी, गंगा का नाम क्या हो जाएगा, पद्मा नाम हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाएगा, जमुना। पद्मा और जमुना मिलकर क्या बनेगी, मेघना नदी। और मेघना आगे क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा, सुंदरवन। सुंदरवन जो डेल्टा है, यानी विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा कौन सा, सुंदरवन डेल्टा। इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष की प्रधानता होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा। तो आप पूरा रिवर सिस्टम समझ होंगी। नेक्स्ट आगे अलग अलग इनकी सहायक नदियों की बात करेंगे। देखो गंगा नदी पर 5 प्रयाग बनते हैं, एक ही मैंने प्रयाग बताया है, कौन सा, देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग, देव प्रयाग। यहाँ से और भी नदियाँ मिलती हैं, जैसे पिंडार नदी है, महावेली गंगा है, बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर आकर मिलेगी, वो अपने नेक्स्ट इस अलकनंदा में आकर मिलती रहेगी। जैसे पिंडार नदी है, ये सारी नदियाँ यहाँ पर मिलेगी, जो अपने नेक्स्ट देखते हैं आगे। गंगा नदी तंत्र के बाद नेक्स्ट आगे बढ़े, ये लो, इस गंगा नदी तंत्र में देखें क्या क्या अपने पास जो दिखाई दे रहे हैं। देखो उद्गम, सबसे पहले उद्गम की बात करें, उद्गम कहाँ से होगा। उद्गम मैंने बताया अभी आपको, कौन सा, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ से, उत्तराखंड से इसका क्या होगा, ओरिजिन होगा। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ से, उत्तराखंड से ओरिजिन। तो सबसे पहले देखिए उद्गम, उद्गम कहाँ होगा, गंगोत्री हिमनद या गोमुख कुंड से उत्तराखंड से ओरिजिन होगा। और समापन कहाँ पर होगा, बंगाल की खाड़ी के अंदर। और लंबाई बात करें कितनी है, 25-25, याद कर लेना है कितनी है, 25-25 लंबाई है। और भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे क्या है, पवित्र नदी किसको बोला जाता है, गंगा नदी को। भाव क्षेत्र मैंने आप लोगों को बताया था 5 राज्यों में, उत्तराखंड से निकलेगी, उत्तर से, यानी उत्तर कर कहाँ से, उत्तर यानी उत्तराखंड से उत्तर कर कहाँ उतरेगी, उत्तर प्रदेश में। बह कर क्या करेगी, झर झर के पढ़ के कहाँ चली जाएगी, पश्चिम बंगाल। यानी यानी उत्तराखंड से उत्तर के उत्तर प्रदेश, बह कर झर करके झारखंड में, और पढ़ते कहाँ पड़ जाएगी, पश्चिम बंगाल में। तो भारत के कितने राज्यों से बहती है, 5 राज्यों से बहती है नदी। तो नोट देखिए, सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है इसकी, उत्तर प्रदेश में। यानी गंगा नदी की हाईएस्ट जो लेंथ देखा जाए कहाँ पर है, अपने कह सकते हैं कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, इसकी कौन कौन से यहाँ पर जो 5 प्रयाग बनते हैं, उन 5 प्रयागों की बात करेंगे, कौन कौन से यहाँ पर प्रयाग हैं। सबसे पहले अलकनंदा में मिलती है धूली गंगा। तो एक प्रयाग बनता है कौन सा, विष्णु प्रयाग। कहाँ पर बनेगा, उत्तराखंड में। अलकनंदा में दूसरी मिलेगी कौन सी, नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग। देखो अलकनंदा में धौली गंगा मिली तो विष्णु प्रयाग, अलकनंदा में नंदाकिनी बनी तो नंद प्रयाग। अलकनंदा में कौन मिली, पिंडार नदी मिली तो क्या बना, कर्ण प्रयाग। अलकनंदा में कौन सी मिली, मंदाकिनी से क्या बन गया, रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा में कौन मिली, भागीरथी जैसे मिली तो क्या बन गया, देव प्रयाग बन गया। कौन सा बन गया, देव प्रयाग। तो अपने को यही था, अलकनंदा में जैसे ही भागीरथी मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, देव प्रयाग में, और इसका नाम क्या हो जाए, गंगा। एक प्रयाग और बनते हैं, जब गंगा में कौन सी मिलती है, यमुना। पहले नाम क्या था, इलाहाबाद, वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है प्रयागराज। तो ये भी प्रयाग बना उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट
गंगा के तट के किनारे बसे शहरों की बात करें, कौन कौन सी शहर इस नदी के किनारे जो बसे हैं। सबसे पहले देखिए कन्नौज, कन्नौज उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, वाराणसी कहाँ पर उत्तर प्रदेश, गाजीपुर भी है, छपरा बिहार के अंदर, पटना बिहार के अंदर, भागलपुर है, फरक्का बिराज है पश्चिम बंगाल में, प्रयागराज कहाँ पर है यूपी के अंदर। तो ये गंगा तट के किनारे बसे हुए शहर है कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर, छपरा, पटना, भागलपुर, फरक्का और कौन सा प्रयागराज। फरक्का क्या है, बिराज बना हुआ है, कहाँ पर बना हुआ है गंगा नदी पर, कहाँ पर पश्चिम बंगाल में। गंगा की सहायक नदियों की बात करें, कौन कौन सी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे पहले देखें, मैंने आपको बताया था राम की गोमती का घाघरा, क्या रामगंगा गोमती घाघरा, गंडक कोस है, गंडक एक कोस है तो महानंदा किसको भेजे, ब्रह्मपुत्र। तो ये बाएं किनारे से मिलने वाली क्या है जो सहायक नदियाँ, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और कौन सी, महानंदा। और उसके बाद जो दक्षिण से दाएं किनारे से मिलेगी, दाएं किनारे से मिलेगी तो कौन सी मिलेगी, यमुना, यमुना, टोंस, टोंस के बाद कौन सी, सोन नदी। ये दाएं किनारे से मिलने वाली नदी है। अब एक वितरिका की बात करें, मैंने कहा था पश्चिम बंगाल में गंगा नदी एक वितरिका बनाती है जिसका नाम क्या है, हुगली। और हुगली की जो सहायक नदी, हुगली की सहायक नदियाँ दो बताई थी मैंने, एक म्यूराक्षी और कौन सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी और म्यूराक्षी नदी अपना जल कहाँ डालती है, आप लिखेंगे हुगली नदी में। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, 2008 की बात रही, 2008 में क्या हुआ, देखो 2008 में क्या हुआ, 2008 की क्या थी स्थिति थी, 2008 में क्या हुआ, 2008 में 2000 में क्या हुआ, गंगा नदी को क्या दिया, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। तो सबसे पहले 2008 गंगा नदी को क्या दिया गया, यानी नेशनल रिवर, यानी भारत की जो राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, कब दिया गया, 2008 के अंदर। फिर 2017 में क्या हुआ, 2000 में गंगा और यमुना की नदियों को उत्तराखंड में की हाई कोर्ट ने, कौन सी, गंगा और यमुना को, यानी दो नदियां कौन सी, गंगा और कौन सी, यमुना को, इन दोनों नदियों को क्या उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्या कहा, जीवित मानव की श्रेणी में माना। यानी जिस प्रकार मानव जीवित रहता है उसी प्रकार इन दोनों नदियों को, गंगा और यमुना को क्या माना, जीवित नदी का दर्जा दिया गया, किसे, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। 1 जुलाई 2016 के अंदर इस नदी पर एक परियोजना चलती है जिसका नाम है नमामि गंगे परियोजना। तो ये पूरी परियोजना पूछ ली जाती है कि नमामि गंगे परियोजना कब चली, 1 जुलाई 2016 के अंदर, अपने याद रखेंगे। उसके बाद 1985 में GAP प्लान चला। GAP का नाम, पूरा नाम क्या है, गंगा एक्शन प्लान। क्या नाम है, गंगा एक्शन प्लान। कब बोला, 1985 में। और 13 अगस्त 2016 में क्या चला, स्मार्ट सिटी प्लान। यानी इस पर क्या बनाए गए, जितने भी घाट थे उनको किस में कन्वर्ट करना था, स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना था। तो इसमें 10 सिटी क्या किए गए, चयन किए गए। 10 सिटी में कौन कौन से हैं, एक तो ऋषिकेश को स्मार्ट सिटी बनाना, उसके बाद हरिद्वार को, हरिद्वार के बाद मथुरा को, मथुरा के बाद कानपुर को, कानपुर के बाद लखनऊ को, इलाहाबाद को, वाराणसी को, साहेबगंज को, पटना को और कौन सा, बैरकपुर। तो 13 जुलाई 2016 में, 13 जुलाई 2016 में गंगा स्मार्ट सिटी प्लान में 10 सिटी चयन किए गए, जिसमें ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, साहिबगंज, पटना और कौन सा, बैरकपुर। तो अपने को याद करना है, 2008 में क्या किया, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा। 2017 में गंगा यमुना को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्या किया, जीवित मानव की संज्ञा दी गई। 1 जुलाई 2016 में नमामि गंगे परियोजना चली। 1985 में GAP चली थी, गंगा एक्शन प्लान चला था। और 13 अगस्त 2016 में गंगा स्मार्ट सिटी जो प्लान था, 10 सिटी चुने गए, जो 10 सिटी आपके सामने है। तो नेक्स्ट आगे बढ़े, ये तो थी इसकी बातें। अब नेक्स्ट देखें, एक बात लिखें यहाँ पर, क्या बात लिखी है कि माधव जो चितले समिति, इसका संबंध किससे है, गंगा नदी के पुनर्द्वार से। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ रहा है, माधव चितले समिति का संबंध कौन सी नदी से है,
अपने कहेंगे कहाँ पर, गंगा नदी से। तो अपने को सिर्फ यही याद करना है कि माधव चितले समिति का संबंध किससे है, अपने कहेंगे गंगा नदी से। अब इसके सहायक नदियों की बात करें कि सहायक नदियाँ किस प्रकार से। देखो उद्गम, देखो इस नदी का उद्गम कहाँ से होगा, ये अपने कह सकते हैं कहाँ से, यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड। गंगा नदी का उद्गम यानी भागीरथी का उद्गम कहाँ से होता, गंगा नदी में उत्तराखंड से। और यमुना नदी का भी उद्गम कहाँ से है, यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड। समापन कहाँ पर होगा, गंगा में। गंगा में और कहाँ पर, प्रयागराज, यानी जिसको अपने इलाहाबाद कहते थे, प्रयागराज में इसका क्या हो जाएगा समापन। लंबाई देखी जाए, लंबाई इसकी 1380 किलोमीटर। लंबाइयाँ कुछ याद नहीं करनी है अपने को, सिर्फ ध्यान रखना है यमुना नदी का उद्गम कहाँ से, यमुनोत्री हिमनद। और गंगा नदी कहाँ समापन होगा, प्रयागराज में, गंगा नदी में, उत्तर प्रदेश में। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी सहायक नदी हैं, इसके सहायक नदी एक तो है चंबल, चंबल के बाद कौन सी, सिंध, और सिंध के बाद कौन सी, बेतवा, और बेतवा के बाद कौन सी, के नदियाँ इसकी क्या हैं, सहायक नदियाँ। नोट, बेतवा नदी पर माता टीला और राजघाट परियोजना, तो ये भी अपने को याद करना है। जैसे कल अपनों ने पढ़ी थी कौन कौन सी, किशन गंगा परियोजना थी, बगलिहार परियोजना थी, उरी परियोजना थी, ये कौन सी नदी, जैसे झेलम नदी पर है उसी प्रकार अपने को ये भी ध्यान रखना है बेतवा नदी पर कौन सी, माता टीला, कौन सी, माता टीला, और कौन सी, राजघाट परियोजना है कौन सी नदी पर है, यमुना नदी पर। नेक्स्ट अपने बात करिए सोन नदी की, कौन सी नदी, सोन। देखो जो सोन नदी है, सोन नदी का उद्गम होगा कहाँ से होगा, अपने कहेंगे अमरकंटक की पहाड़ी, कौन सी, अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ से क्या होगा, ओरिजिन होगा। और गंगा में समापन कहाँ होगा, गंगा नदी में बिहार के अंदर मिल जाएगी कौन, सोन नदी। इसी सोन नदी को कहाँ अपनी बात करें कौन सा, गंगा नदी मिल जाएगी कहाँ पर, बिहार में। नोट, गंगा में इस नदी में दक्षिण से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, तो ध्यान रखेंगे, यानी जो दक्षिण से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है, सोन नदी है, अंतिम सहायक नदी। इस पर परियोजनाएं कौन कौन सी चली है सोन नदी पर, एक तो बाण सागर परियोजना, कौन सी परियोजना, बाण सागर परियोजना, जो किसकी है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, 3 राज्यों की परियोजना है बाण सागर परियोजना। कौन सी नदी पर, सोन नदी पर। तो माता टीला परियोजना और राजघाट परियोजना कहाँ पर है, अपने कहेंगे कौन सी नदी पर, जो अभी अपने पीछे नदी पड़ के, कौन सी नदी, जो यमुना नदी पर। नेक्स्ट अपने बड़े अपने दामोदर नदी की बात करें, दामोदर जो नदी, दामोदर जो नदी है, दामोदर नदी, दामोदर नदी में ये वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला कौन सा, पश्चिम बंगाल का शो किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को। झारखंड में यह आपको पता डामुंडा नदी कहते हैं, यानी इसका अलग नाम है यहाँ पर डामुंडा नदी, कौन सी, डामुंडा नदी कहाँ कहते हैं अपनी, इसको झारखंड में कहते हैं। उद्गम, उद्गम कहाँ से होगा, छोटा नागपुर का पठार, पठारी क्षेत्र, यानी जो छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में, इसका क्या होगा, ओरिजिन होगा। समापन कहाँ पर होगा इसका, दामोदर नदी का, हुगली नदी में। मैंने आपको बताया था कि जो एक वितरिका अलग होती है हुगली नदी, और हुगली नदी में 2 नदियाँ आकर मिलेगी, एक तो म्यूराक्षी नदी और दूसरी कौन सी, यही जो अपने पढ़े दामोदर नदी, कहाँ पर, हुगली नदी में, कहाँ पर, कोलकाता मिल जाएगी। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सहायक नदियाँ एक तो कोनार नदी, बाराकर नदी, ये वाला आ जाता है। बाराकर नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, अपने तिलिया बांध कहाँ पर बना हुआ है, कहाँ पर बना हुआ है ये कहाँ पर, कौन सी नदी पर, बाराकर नदी पर। अब इस पर कौन कौन सी यहाँ पर परियोजनाएं चल रही है। सबसे पहले जो परियोजना चली थी अपने कह सकते हैं दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी जो विकास परियोजना कब चली, 1948, जिसको अपने DVC प्रोजेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट कब चला, 1948। ये जो नदी, ये जो डैम बनाया गया, ये जो परियोजना चली, अमेरिका की एक नदी थी TVC, जिसको बोलते हैं टेनेसी वैली कॉरपोरेशन, यानी पूरे विश्व को सबसे पहले अमेरिका ने राह दिखाई कि जो बाढ़ आती है नदियों के अंदर, उस बाढ़ को भी अपने रोक सकते हैं। किस प्रकार से रोक सकते हैं, उन्होंने क्या कहा, TVC नदी पर एक प्रोजेक्ट चलाया, टेनेसी वैली कॉरपोरेशन, एक बड़ा सारा डैम बनाया। उसी डैम पर आधारित भारत में भी एक बनाया गया, जिसको बुलाया गया TVC पर आधारित, इसको क्या नाम दिया गया, DVC प्रोजेक्ट। कब बनाया, 1948 के अंदर। अब इसकी क्या खास बात है, देखो स्वतंत्र भारत की,
स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। यानी जब स्वतंत्र भारत की सर्वप्रथम जो बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है कौन सा है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। उसी के बाद टीवीसी नदी पर आधारित है, अमेरिका की कौन सी नदी, टीवीसी नदी पर ये आधारित जो परियोजना है कौन सी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। तो ये अपने को पूरा याद करना है दामोदर नदी के बारे में, और मैंने पूरा डिटेल से आपको बता दिया। नेक्स्ट अपने और आगे बढ़े, म्यूराक्षी नदी क्या चीज़ है। देखो जो म्यूराक्षी नदी है, म्यूराक्षी नदी तो आपको याद हो गया होगा कि म्यूराक्षी नदी किसमें मिलेगी, हुगली नदी में मिली। सबसे पहले उद्गम होगा कहाँ पर, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र उद्गम यहाँ से होगा। जो समापन होगा इस नदी का कहाँ पर होगा, पश्चिम बंगाल में, और कौन सी नदी में, हुगली नदी में। और म्यूराक्षी नदी पर कोई खास बात नहीं है, म्यूराक्षी परियोजना अपने को नाम से पता लग जाएगा। अगर पूछेंगे म्यूराक्षी परियोजना कौन सी नदी पर है, तो म्यूराक्षी नदी पर। फिर नेक्स्ट देखें इसमें कौन कौन सी, नेक्स्ट इसमें जो रिवर है उसमें देखें गोमती नदी। जो गोमती नदी है, जो मुख्य नदी है ये गोमती नदी। गोमती नदी का जो उद्गम होगा कहाँ पर, फुल्लर झील, वुलर झील नहीं है। देखो वुलर झील तो कहाँ पर है, अपने कहेंगे कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के अंदर। भारत की सबसे बड़ी क्या है, मीठे पानी की क्या है, झील है। और विश्व की कौन सी है, लेक सुपीरियर कहाँ पर है, वो यूएसए। तो गोमती नदी का उद्गम हुआ फुल्लर झील है, ये फुल्लर, वुलर नहीं है, फुल्लर झील, पीलीभीत उत्तर प्रदेश। इस नदी की क्या खास बात है वो अपने को बिल्कुल ध्यान देना है। और समापन कहाँ पर होगा, गंगा नदी में, कहाँ पर, गाजीपुर के निकट। सबसे जो मेन बात आ रही है गोमती नदी की, कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र है। बाकी जितनी भी नदियाँ हैं, रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ हैं जो, इन नदियों का उद्गम कहाँ पर होगा, हिमालय पर्वत से होगा। जो बाकी ये जो नदियाँ हैं, गंगा है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम किसे होता है, मैदानी, यानी प्लेन रीजन से इसका क्या होगा, ओरिजिन होगा। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट नदी बन जाती है, कौन सी नदी, गोमती नदी। और नेक्स्ट ये अवध के मैदान को क्या करती है, सिंचित करती है, कौन सी नदी, गोमती नदी। नेक्स्ट देखें आगे, घाघरा नदी। इसी घाघरा नदी को क्या बोला गया है, इसे घाघरा नदी का जो दूसरा नाम है कर्नाली नदी भी कहते हैं। और इसी का नाम जो अपने इतिहास में पढ़ते हैं कौन सी, सरयू नदी। प्राचीन काल में इसको क्या बोला जाता, सरयू नदी। घाघरा नदी का ही जो प्राचीन नाम क्या था, सरयू नदी। उद्गम होगा कहाँ से होगा, मापचुंग हिमनद, मापचाचुंग हिमनद, मापचाचुंग हिमनद कहाँ से, तिब्बत से ओरिजिन होगा किसका, घाघरा नदी। और घाघरा नदी का जो समापन हो जाएगा, जो समापन होगा कहाँ पर, छपरा बिहार में, गंगा नदी में इसका क्या हो जाएगा, समापन। तो घाघरा नदी को पहले क्या नाम बोलते थे, ये आ सकता है कौन से, सरयू नदी। और उद्गम कहाँ, मापचुंग हिमनद तिब्बत से। और छपरा में बिहार में इसका क्या हो जाएगा, समापन किसमें, गंगा नदी में। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, शारदा, जिसको अपने काली गंगा बोलते हैं, शारदा नदी को ही क्या बोला गया, काली गंगा, वर्तमान में काली गंगा बोलते हैं। और प्राचीन जो इसका नाम था कौन है, शारदा नदी। शारदा और कौन सी, राप्ती नदी, शारदा और कौन सी, राप्ती नदी इसकी सहायक नदी है। अब ये वाली बात ध्यान रखनी, अयोध्या इसी नदी के किनारे, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अयोध्या पूछ सकते हैं, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा है। तो अपने गंगा नदी के किनारे नहीं करना, आपने कौन सी करने हैं, घाघरा नदी, कर्नाली नदी और कौन सी, सरयू नदी के किनारे क्या है, बसा शहर है अयोध्या। अब नेक्स्ट देखें इसकी कौन कौन सी जो सहायक नदी, गंडक नदी की बात करें। जो गंडक नदी है, गंडक नदी का नेपाल में काली गंगा और त्रिशूल गंगा, यानी दो जो धाराएं हैं, काली गंगा और कौन सी, त्रिशूल गंगा, काली गंगा और कौन सी, त्रिशूल गंगा, इन दोनों के मिलने से क्या बनती है, गंडक नदी। उद्गम होगा कहाँ से, नेपाल हिमालय से, नेपाल हिमालय से इसका ओरिजिन होगा। और समापन कहाँ हो जाएगा, गंगा नदी में, गंगा नदी में कहाँ पर, पटना के पास सोनपुर में इसका क्या हो जाएगा, अपने कह सकते हैं क्या हो जाएगा, एक मिनट, गंगा नदी में कहाँ पर, पटना के पास सोनपुर में इसका क्या हो जाएगा, समापन। इसका अन्य नाम देखा जाए, अन्य क्या नाम है, अन्य नाम क्या है, सालीग्राम। नेपाल के पहाड़ी भागों में इसको बोलते हैं सालीग्राम। कौन सी नदी को, गंडक नदी को, नेपाल के जो पहाड़ी भाग है इसको सालीग्राम,
नारायणी कहाँ बोलते हैं? मैदानी भाग में। और भारत में प्रवेश कहाँ से करेगी? मैदानी क्षेत्र यूपी और बिहार के, यूपी और बिहार में क्या करेगी? यूपी और बिहार की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? गंडक नदी। तो नेक्स्ट नदी पढ़े कोसी नदी। ये कोसी नदी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का अशोक। तो नेक्स्ट देखिए कोसी नदी है। तो कोसी नदी को क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोलते हैं। यह नदी मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मार्ग परिवर्तन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? कोसी नदी। कोसी नदी को इसलिए क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। उद्गम कहाँ से होगा? आपने कहेंगे कंचनजंगा के पास नेपाल के अंदर इसका ओरिजिन होगा। समापन कहाँ पर होगा? गंगा नदी बिहार में। और प्रमुख धारा कौन सी है इसकी? अरुणा। प्रमुख धारा कौन सी है? अरुणा। कौन सी? कोसी नदी। एक ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मार्ग परिवर्तन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? और बिहार का अशोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखें अपनी महानंदा नदी। कौन सी? महानंदा नदी। देखो महानंदा नदी, महानंदा इस नदी का जो उद्गम होगा कहाँ पर? सिक्किम हिमालय में। कहाँ पर होगा? सिक्किम हिमालय। और समापन होगा गंगा नदी में। नोट, ये वाली अपने को बिल्कुल ध्यान रखनी है। ये अपने को बिल्कुल क्या करना है? ध्यान करना है कि गंगा नदी में उत्तर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी, उत्तर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। तो आप बताइए दक्षिण से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी थी? अपनों ने पढ़ा था कौन सी? सोन नदी। और यहाँ पर जो सहायक नदियाँ कौन सी हैं? मेची है और कौन सी है? कनकाई। मेची और कनकाई दो नदियाँ इसकी क्या है? सहायक नदियाँ। तो ये बात होगी अपनी कौन सी? गंगा नदी तंत्र की पूरी तरह से अपनी बात करी। अब नेक्स्ट अपने रिवर पढ़ते कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अपने को पूरा जानना है, फिर अपनी उत्तर भारत की नदियाँ क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएंगी। तो उत्तर भारत की नदियों में देखें कौन कौन सी, कहाँ से इसका ओरिजिन होगा, कैसे ये नदी बहती। तो सबसे पहले देखें ब्रह्मपुत्र नदी। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होगा, ब्रह्मपुत्र नदी का क्या होगा? जो उद्गम होगा चिमांग युंगदुंग ग्लेशियर। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चिमांग युंगदुंग जो ग्लेशियर है इस तिब्बत से क्या होगा? इसका ओरिजिन होगा कौन सी नदी का? ब्रह्मपुत्र नदी। तो चीन और अपने बात करें कौन सा? तिब्बत की सीमा पर बहती हुई नदी भारत के कौन से? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ से? ये यहाँ से जो अपना जो स्टेट आएगा ये अपने कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या आ जाएगा? ये आसाम वाला क्या आ जाएगा? क्षेत्र आ जाएगा। देखेंगे कैसे। देखो चिमांग युंगदुंग ग्लेशियर तिब्बत से ओरिजिन होगा। तिब्बत में इस नदी को बोलते हैं सांगपो। ये वाला बहुत बारी प्रश्न होता है कि इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ पर? जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग नदी। यानी ब्रह्मपुत्र को अपने अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर करती है इस नदी का नाम क्या होता है? दिहांग। और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न ये यांग याप दर्रे से, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? यांग याप दर्रे जो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो आप ये बताइए सतलज नदी भारत के कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? तो आपको पता होगा जब मैंने पढ़ाया था उसके अंदर था कौन? शिपकिल्ला दर्रे से भारत में। इस दर्रों से दो प्रश्न जरूर आएंगे। एक तो पूछता है सतलज नदी भारत के कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, और उसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है ब्रह्मपुत्र नदी से कि भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? तो यांग याप दर्रे से भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश। जैसे अरुणाचल प्रदेश से निकलकर आसाम में आएंगे इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी क्या बनाएगी? यानी जो आसाम के जो मैदानी क्षेत्र में ये प्रवेश करेगी, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी, यहाँ पर एक डेल्टा बनाएगी, एक नदी आइलैंड का क्या बनाएगी? एक आइलैंड का निर्माण करेगी जिसको द्वीप, यानी यहाँ पर लिखा है नदीय द्वीप। नदीय द्वीप इसका नाम क्या है? माजुली द्वीप। एक द्वीप का निर्माण करेगी कौन सी? माजुली द्वीप। देखो ये पानी इसमें आ रहा है,
पानी आने के बाद इसने यहाँ पर पानी का ये मिट्टी यहाँ पर स्टोर कर दिया और पानी यहाँ से इसके बाहर से होते ही इस चला जाएगा और इधर से पानी आकर इसमें चला जाएगा, ये वाली नदी चल दी और ये यहाँ पर एक क्या बनाएगी आइलैंड। इस नदीय द्वीप को क्या बोलते हैं, माजुली द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप पूछा जाए तो अपने कौन सा बताएंगे, माजुली द्वीप। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो आपको पता होगा, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। कौन सा, ग्रीनलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा अगर नदीय द्वीप पूछा जाए कौन सा है, माजुली द्वीप। यह विश्व का बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या नदीय द्वीप है। अब क्या किया असम ने, क्या किया इसको एक ज़िला घोषित कर दिया। तो क्या कर दिया असम ने, क्या कर दिया इसी माजुली को क्या कर दिया एक ज़िला घोषित कर दिया और देश का एकमात्र नदीय द्वीपीय जिला है। कौन एकमात्र कौन सा नदीय द्वीपीय जो जिला पूछा जाए तो कौन सा बताओगे, माजुली। कहाँ पर है, असम में। कौन सी नदी बनाया, ब्रह्मपुत्र नदी। अब यहाँ पर आपको पता ही होगा, मैंने आगे पूरी डिटेल बता दी थी। ये नदी जैसे जब बांग्लादेश में एंटर करेगी इसका नाम क्या हो जाएगा, जमुना। और जब इसमें आकर जो गंगा मिल जाएगी, पद्मा। जमुना और पद्मा मिलकर क्या बन जाएगी, मेघना बन जाएगी। और मेघना अपना जल कहाँ गिरा देगी, बंगाल की खाड़ी में। तो ये अपने को ब्रह्मपुत्र नदी बिल्कुल सिंपल है। चिमांग युंगदुंग ग्लेशियर हिमनद तिब्बत से ओरिजिन होगा। तिब्बत में इसको सांगबो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी बोलती हैं। भारत में यांगयाप दर्रे से। और असम के अंदर एक द्वीप का निर्माण करते हैं जिसका नाम है माजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदीय द्वीप है और इसे जिला घोषित कर दिया किसने, असम ने। ये क्या है, देश का एकमात्र क्या है, नदीय द्वीपीय जिला। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। अब सहायक नदियों की बात करें, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ आती हैं। सहायक नदियों में जैसे अपने गंगा की सहायक नदियाँ पढ़ी थी उसी प्रकार अपने को ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ भी पढ़नी। ये प्रश्न आ जाता है कि दिबांग किसकी सहायक नदी है, तो अपने कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की। दिबांग है, कामेंग है, धनसिरी सुबनसिरी रंगीत। तो बार बार बोल रहे हैं, दिबांग कामेंग धनसिरी सुबनसिरी, दिबांग कामेंग धनसिरी सुबनसिरी रंगीत। लोहित कपिली, तीस्ता मानस संकोच, तिब्बत मानस संकोच। दोबारा से बोलेंगे, दिबांग कामेंग धनसिरी, दिबांग कामेंग धनसिरी सुबनसिरी, दिबांग कामेंग धनसिरी सुबनसिरी रंगीत, लोहित कपिली, तीस्ता मानस और कोना संकोच। अब तीस्ता के बारे में एक छोटी सी बात लिखी गई है। क्या लिखी गई है, 1787 से पहले की बात करें, पहले ये कौन सी किसकी सहायक नदी थी, गंगा नदी की सहायक नदी थी। लेकिन अब किसकी सहायक नदी हो गई, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। वही बात उद्गम मैंने बता दिया आपको। उद्गम चिमांग युंगदुंग कौन सा ग्लेशियर कहाँ से, तिब्बत से ओरिजिन होगा। समापन कहाँ पर होगा, बंगाल की खाड़ी के अंदर। और इसकी लंबाई कितनी थी, अपने कहेंगे 2900 किलोमीटर। तो बताइए गंगा की कितनी लंबाई थी, अपने कहेंगे 25 भारत की क्या थी, सबसे लंबी नदी। और उसके बाद अपनों ने पढ़ा कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र की लंबाई थी 2880 किलोमीटर। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र की 2900 है। उसके बाद सिंधु नदी पड़ी थी, उसकी थी कौन सी, 2880। भारत में लंबाई पूछा जाए, इसकी भारत में लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। अन्य नाम, इसको अलग अलग क्षेत्रों में अन्य नाम से जाना जाता है, जो देखेंगे अपने, जो मैंने आपको डिटेल से बता दिए हैं। उद्गम क्षेत्र पर यानी तिब्बत में इसको बोलेंगे सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या होगा, दिहांग नदी। असम में जैसे ही प्रवेश करें इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाएगा, जमुना नदी। तो इसके अन्य नाम भी अपने को याद करेंगे। और तीस्ता जल विवाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये वाला पूछ लिया जाता है। तो तीस्ता जल विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य, काफ़ी बच्चे ये करके आते हैं, कहाँ पर, भारत और किसके मध्य, अपने पाकिस्तान के मध्य। भारत और पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं है, भारत और बांग्लादेश के साथ क्या है, तीस्ता नदी विवाद है। भारत और चीन के मध्य भी करके आते हैं, भारत और चीन के मध्य भी नहीं है, भारत और किसके मध्य विवाद है, बांग्लादेश के मध्य कौन है, तीस्ता नदी विवाद। नेक्स्ट अपने आगे पढ़ें,
प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने जो पेनिसुलर इंडिया है, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। अब अपने उत्तर भारत की नदियों के अंदर 3 नदी तंत्र थे, सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद पड़ा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और जो तीसरा पड़ा अपनों ने गंगा नदी तंत्र। 3 नदियाँ अपनी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में ये अपलोड कर दूँगा। बाय।